और हम आज बैंक फ्रॉड्स की बात करेंगे, उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े। 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट 3-4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत करी। उन्होंने अर्थव्यवस्था की पूरी मौजूदा स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े, कोविड 19 की जो दूसरी लहर है उसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने में जिस तरह से सरकार विफल रही है और उसका किस तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी उस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे है, जो कि मार्च 2021 के लिए, उसमें आर्थिक स्थिति, आय व मूल्यों की बिगड़ती भावनाओं को भी दर्शाया गया है। पर आज हम विस्तृत रूप से इस रिपोर्ट के सिर्फ एक पक्ष के बारे में मैं बात करूंगा, और वो है बैंकों के फ्रॉड। और स्टार्ट करूंगा साथियों अपनी एक बात से कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते करते बैंकों को 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी की सौगात दी है मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों में। अगर हम पिछले 7 सालों में बैंकों में हुए कुल ठगी के मामले देखें तो बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपया अर्थात 5 ट्रिलियन रुपए ठगी हुई है, फ्रॉड हुआ है बैंकों में। ये मोदी शासन में बैंक ठगों की चांदी पे चांदी हुई जा रही है और इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। वार्षिक रिपोर्ट में अगर हम देखें तो मैं पिछले 7 साल के बैंकों में किस तरह फ्रॉड बढ़े उसका भी आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पूरा आंकड़ा मैंने रिजर्व बैंक की पुरानी रिपोर्टों से निकाला। 2014-15 में टोटल ठगी का जो अमाउंट था बैंकों का वो 19,455 करोड़ रुपया था, जो 2020-21 में बढ़कर हो जाता है 1,38,422 करोड़। अर्थात पुराने पिछले 7 सालों में टोटल ये बनता है 4,98,677 करोड़, 5 लाख करोड़ लगभग, जिसको कि हम 5 ट्रिलियन रुपए बोलते हैं। तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन रुपए की ठगी पर आके हम बैठे। अब सवाल ये उठता है कि जो 2014-15 से 2019-20 के बीच 57% की दर से प्रतिवर्ष बैंकों की ठगी बढ़ी है, बैंकों में जो जिस तरह से फ्रॉड हुए हैं बैंकों में, उनमें 57% का इजाफा प्रतिवर्ष का हुआ है। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 57%। मतलब 14-15 के मुकाबले ठगी की कुल राशि में उनमें 57% की दर से बढ़त हुई। दूसरी बात, 20-21 वर्ष जिसकी टोटल वो लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया हुआ। साथियों, ये ध्यान रहना बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले साल 6 महीने तक तो लोन मोरेटोरियम था, आपको याद होगा, अगस्त 2020 तक तो, और उसके बाद 31 2020 तक रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब लोगों में फ्रॉड वो 1,38,422 करोड़ रुपए। और अगर हम औसत की बात करें कि भाई एक फ्रॉड की औसत वैल्यू कितनी है, 2014-15 में जो औसत वैल्यू थी एक फ्रॉड की वो 4.2 करोड़, मतलब लगभग 4,20,00,000 रुपए थी। और आज वो औसत वैल्यू है 19-20 में हो जाती है 21.3 करोड़ रुपया और 20-21 में हो जाती है 18.8 करोड़ रुपया। मतलब 4,20,00,000 आज एक औसत फ्रॉड होता है बैंक में तो उसकी अमाउंट है 21,30,00,000 पिछले साल, और इस साल 18,80,00,000 रुपए। मतलब फ्रॉड की औसत वैल्यू में पिछले 7 साल में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। बढ़ाने की बातें क्या हुई थी, किसी की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसी के खाते में अमुक रकम डलवाने की बात हुई थी, यहाँ पे बैंकों के फ्रॉड 4 गुना से 5 गुना बढ़ गए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, और ये मैं चाहूंगा आप इसको अच्छे से इसको, जब तक आप समझेंगे नहीं आप इसको लिख नहीं पाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये ठगी के मामले हुए कब, when this fraud entered into the banking industry। आरबीआई के अनुसार
कि ठगी होने की तारीख और ठगी के पता चलने की तारीख, मींस फ्रॉड होने की तारीख और फ्रॉड के पता चलने की तारीख में 20-21 के जो फ्रॉड है उसमें 23 महीने का ऑन एन एवरेज लैग है और 19-20 में 24 महीने का लैग है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो 20-21 में जो फ्रॉड हुए 1,38,000 करोड़ के, ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में 2018-19 में घुसे थे। किसकी सरकार थी 2018-19 में, देश को पता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा हूं। एवरेज टाइम लैग है 2020-21 के फ्रॉड का 23 महीने, जो कि 2020-21 में फ्रॉड हुआ 1,38,422 करोड़ का, और 2019-20 में टोटल फ्रॉड हुआ 1,85,468 करोड़ का, उसमें एवरेज टाइम लैग है 24 महीने। मींस जो 2020-21 में 19-20 में जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 2016-17 और 17-18 के मध्य। किसकी सरकार थी उस दौरान? कब? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार एक दोषी है, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ लिखा गया है कि एवरेज टाइम लैग जो फ्रॉड्स में था वो 23 महीने और 24, 19-20 में जो 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और 20-21 में जो 1,38,422 का फ्रॉड हुआ, इनका एवरेज टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने। मतलब ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 24 महीने पहले। तो 2019-20 के 24 महीने पहले किसकी सरकार थी? 2020-21 के जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 23 महीने पहले। 23 महीने पहले किसकी सरकार थी? ना तो अब एक्ट ऑफ गॉड काम में आएगा, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट काम में आएगी आपकी। अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है